ना रूट्स ऑफ दिस, पहले तो कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ पे जो आपके कोफिशिएंट है थोड़े नॉन रियल घुसा दिए सवाल को गंदा दिखाने के लिए, और वैल्यू पूछी आपसे 16 टाइम रियल पार्ट ऑफ दिस इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। बेसिकली वो आपसे कह रहा है कि इस चीज को स्टडी करिए, इस चीज को स्टडी करिए। डराने के लिए उसने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट घुसा दिए, क्योंकि आपके कोफिशिएंट कुछ नॉन रियल है, रूट कुछ गंदे आ रहे होंगे, पर मेन क्या डरना नहीं है, हमें इस चीज को स्टडी करना है, बस इसकी वैल्यू शायद कुछ नॉन रियल आ रही होगी, रियल पार्ट यहां रख देंगे, इमेजिनरी पार्ट यहां रख देंगे। अब बात है जब तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 2 तक का हो, 19 है और मिनिमम 17 तक जा रहा है, तो न्यूटन आइडेंटिटी बहुत अच्छे काम आती है, पर यहाँ पे गैप है 8 का भैया, 19 और 11, तो यहाँ पे न्यूटन आइडेंटिटी लगानी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, न्यूटन आइडेंटिटी नो, न्यूटन नहीं लगना, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, आपने लगाना है दूसरा तरीका। जब भी सवाल लगे न्यूटन आइडेंटिटी का बट लगे कि डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पे गैप, तो क्या करो, अल्फा के सारे टर्म्स एक साथ रख लो, अल्फा ये और ये एक साथ रख लिया, और बीटा के टर्म्स एक साथ रख लो ऐसा, और यहाँ पे आप रियलाइज करो कि आपको अगर कुछ इसकी वैल्यू मिल जाए अल्फा पावर 8 + 1 बीटा पावर 8 + 1 तो बात बन जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालने का एक प्रॉपर मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, फॉलो करो। ये रही आपकी इक्वेशन 2z² - 3z - 2 आयोटा, अल्फा रूट अल्फा सेटिस्फाई करवा दो, स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म इधर रखो और z वाली टर्म को उधर ले जाओ। ऐसा करने पे स्क्वायरिंग करके बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत बढ़िया, स्क्वायरिंग कर दो। ये बना, चाहे तो पहले 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 4 को क्यों रखे अपने यहाँ पे, 2 को इधर ले जाओ, अब स्क्वायरिंग कर दो, अल्फा पावर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर -2ab = 9/4 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर सारे का सारा इधर ले जाओ, अल्फा स्क्वायर सारे का सारा इधर ले जाओ, और मेरे हिसाब से तुम्हें दिख गया होगा कि अगले स्टेप में रिक्वायर्ड वैल्यू मिलने वाली है। इसको उधर लेके जाओ, अल्फा स्क्वायर के साथ क्या आ गया 9/4 + 2 आयोटा, कितनों को दिख रहा है स्क्वायरिंग करते ही बात बनने वाली है, कितनों को दिख रहा है स्क्वायरिंग करते ही बात बनने वाली है। आपके पास अल्फा पावर 8 + 1 - 2 अल्फा 4 = अल्फा पावर 4, इसका स्क्वायर जितना भी बन गया 81/16 -4 + 2ab 9 आयोटा। अब इस अल्फा 4 को उधर लेके जाओ, तुम्हें अल्फा पावर 8 + 1 की वैल्यू मिल गई। ये कितना बन गया भैया 64, सब्ट्रैक्ट कर दो, एक मिनट, कोफिशिएंट लिखा मैंने 81/16, 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया -4, 2ab किया तो 9 का, बिल्कुल सही किया हमने। तो भैया एलसीएम लिया, ये बना 64 सब्ट्रैक्ट किया 25, 64 15 सॉरी 64 सब्ट्रैक्ट करो 81 में से 17, 817, 17/16 + 9 आयोटा, और ये वाला +2 यहां पे आ गया। हाँ जी, वैल्यू समझ आ गई तुम्हें, बहुत बढ़िया। अब ये रहा तुम्हारा सारे का सारा आंसर को देने वाला पॉइंट। तुम्हारे अल्फा पावर 8 + 1 की वैल्यू क्या आई, अल्फा पावर 4 इंटू दिस, इसकी वैल्यू आई अल्फा पावर 4 इंटू कितना बन गया 32 और 17 49/16 + 9 आयोटा। अब बताओ क्या यहाँ पे पड़ोसी चाहिए मुझे फाइनली आंसर लिखने के लिए, नहीं सर, 9 आयोटा। अब अल्फा का सेम बीटा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा पावर 4 49/16 + 9 आयोटा। बेटा जी अल्फा पावर 15 बीटा पावर 15 कट गया, वैल्यू आ गई 49/16 + 9 आयोटा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट डालो, आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो 441। क्या सोचा था जेईई मेन में जो शॉर्ट क्वेश्चन है आसान